नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में हम आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। इसी सिलसिले में आज वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के तहत आने वाली 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के तहत वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लोहरिया और सिकटा विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सिकटा, लोहरिया और नरकटियागंज विधानसभा सीट पश्चिमी चंपारण जिले में है, जबकि बगहा, वाल्मीकि नगर और रामनगर विधानसभा सीटें बगहा में हैं। आइए अब आपको बारी बारी इन 6 विधानसभा सीटों के बारे में विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट के आंकड़े पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा वाल्मीकि नगर बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट भी है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और बिहार के सुदूर उत्तर में स्थित है। बता दें कि परिसीमन के बाद साल 2008 में ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। साल 2010 में इस सीट पर हुए चुनाव में जेडीयू के राजेश सिंह विधायक चुने गए थे, लेकिन 2015 में हुए चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के बावजूद ये सीट महागठबंधन के खाते में नहीं गई। इस सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई और निर्दलीय उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस सीट से विधायक चुने गए थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार इरशाद हुसैन दूसरे नंबर पर थे। वहीं 2020 के चुनाव में जेडीयू की टिकट पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने फिर से जीत हासिल की थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू की तरफ से धीरेन्द्र प्रताप सिंह ही यहां से किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर में जेडीयू उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने 74,906 वोट लाकर जीत हासिल की थी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार राजेश सिंह को 21,585 वोट के बड़े अंतर से मात दी थी। वहीं जाप उम्मीदवार सुमंत कुमार 18,409 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार इरशाद हुसैन को 33,580 वोट से हराकर जीत का परचम लहराया था। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को कुल 66,860 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे इरशाद हुसैन को कुल 33,280 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएलएसपी के सुरेंद्र प्रसाद को कुल 32,740 वोट मिले थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार राजेश सिंह ने जीत हासिल की थी। राजेश सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार मुकेश कुमार कुशवाहा को 14,671 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। राजेश सिंह को कुल 42,289 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के मुकेश कुमार कुशवाहा को कुल 27,618 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे बहुजन समाज पार्टी के धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 20,866 वोट मिले थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह वाल्मीकि नगर सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को बीजेपी, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का भी समर्थन मिलेगा। वहीं महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस एक बार फिर वाल्मीकि नगर सीट पर दावा ठोक सकती है। अब रामनगर विधानसभा सीट के समीकरणों पर देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा रामनगर बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक रामनगर विधानसभा सीट क्रम संख्या में दूसरे नंबर पर है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और बिहार के सुदूर उत्तर में है। इस सीट पर पहली बार 1962 में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें स्वतंत्र पार्टी के नारायण विक्रम सिंह चुनाव जीते। 1967 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई और एनवी सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 1969 में कांग्रेस के टिकट पर ही नारायण विक्रम सिंह एक बार फिर से चुनाव जीते। 1972 में भी एक बार फिर से नारायण विक्रम सिंह ही चुनाव जीते, लेकिन इस बार कांग्रेस ओ की तरफ से वो चुनावी मैदान में थे। 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस के अर्जुन विक्रम सिंह विधायक चुने गए। इसके बाद भी अर्जुन विक्रम सिंह 2 बार चुनाव जीते। 1980 में कांग्रेस इंदिरा के टिकट पर
तो 1985 में कांग्रेस के टिकट पर। 1990 में पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और चंद्रमोहन राय चुनाव जीते। 1995 में ये सीट जनता दल के खाते में गई और राम प्रसाद यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद से लगातार ये सीट बीजेपी के खाते में रही है। 2000, 2005 के फरवरी और अक्टूबर में हुए चुनाव में चंद्रमोहन राय चुनाव जीते तो 2010, 2015 और 2020 में भागीरथी देवी चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी भागीरथी देवी को चुनावी अखाड़े में उतार सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में रामनगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार भागीरथी देवी ने जीत हासिल की थी। भागीरथी देवी ने 75,423 वोट लाकर जीत का परचम लहराया था। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजेश राम 59,627 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से भागीरथी देवी ने राजेश राम को 15,796 वोट के अंतर से हराया था। वहीं सुबोध कुमार 26,063 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की भागीरथी देवी कांग्रेस के पूर्णमासी राम को हराकर विधायक चुनी गयी। भागीरथी देवी को कुल 82,166 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे पूर्णमासी राम को कुल 64,178 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे एनसीपी के सुबोध कुमार को मात्र 9,488 वोट मिले थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो बीजेपी की भागीरथी देवी कांग्रेस के नरेश राम को 29,782 वोटों से हराकर विधायक चुनी गयी। भागीरथी देवी को कुल 51,993 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे नरेश राम को कुल 22,211 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे एनसीपी के सुबोध कुमार को कुल 20,095 वोट मिले थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और इंडिया गठबंधन में मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर पुराने रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ से बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है। रामनगर के बाद आपको नरकटियागंज विधानसभा सीट के हर पहलू पर दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। विधानसभा नरकटियागंज। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक नरकटियागंज विधानसभा सीट क्रम संख्या में तीसरे नंबर पर है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि परिसीमन के बाद साल 2008 में ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया और साल 2010 में इस सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2014 में हुए उपचुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा और रश्मि वर्मा विधायक चुनी गयी। रश्मि वर्मा नरकटियागंज की मेयर भी रह चुकी थी। हालांकि 2015 में इस सीट को बीजेपी बचाने में कामयाब नहीं हो पाई और कांग्रेस के विनय वर्मा विधायक चुने गए। लेकिन 2020 के चुनाव में रश्मि वर्मा ने जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी यहां से रश्मि वर्मा को चुनावी रण में उतार सकती है। वहीं 2020 के चुनाव में नरकटियागंज विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रश्मि वर्मा ने जीत हासिल की थी। रश्मि वर्मा 75,484 वोट लाकर पहले स्थान पर रही थी। कांग्रेस उम्मीदवार विनय वर्मा 54,350 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार रेणु देवी 7,674 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के विनय शर्मा ने बीजेपी की रेणु देवी को 16,061 वोटों से हराया। विनय शर्मा को कुल 57,212 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही रेणु देवी को कुल 41,151 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही निर्दलीय रश्मि वर्मा को 39,100 वोट मिले थे। वहीं 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में परिणामों पर नजर डालें तो बीजेपी की रश्मि वर्मा ने कांग्रेस के फखरुद्दीन खान को 15,742 वोटों से हराया और विधायक चुनी गयी। रश्मि वर्मा को कुल 64,602 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे फखरुद्दीन खान को कुल 48,860 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे जेपीएस के राम भजू महतो को मात्र 3,769 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे ने कांग्रेस के आलोक प्रसाद वर्मा को 20,228 वोटों से हराया और विधायक बने। सतीश चंद्र दुबे को कुल 45,022 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आलोक प्रसाद वर्मा को कुल 24,794 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय फखरुद्दीन खान को कुल 22,381 वोट मिले थे।
नरकटियागंज विधानसभा सीट पर इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। नरकटियागंज के बाद बगहा विधानसभा सीट पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा बगहा। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से बगहा विधानसभा सीट क्रम संख्या में चौथे नंबर पर है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि ये सीट तो 1957 से ही अस्तित्व में है, लेकिन समय समय पर परिसीमन के बाद इसकी सीमाएं परिवर्तित होती रही हैं। 1957 में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस की टिकट पर केदार पांडे और नरसिंह बैठा विधायक चुने गए। बता दें कि 1957 के विधानसभा चुनाव में किसी सीट पर 2 विधायक चुने जाते थे। एक विधायक सामान्य श्रेणी से तो दूसरा अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों से चुना जाता था। इसके बाद 1962 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस के ही नरसिंह बैठा विधायक चुने गए। 1980 में कांग्रेस इंदिरा तो 1985 में कांग्रेस की टिकट पर त्रिलोकी हरिजन विधायक बने। 1990 और 1995 में ये सीट जनता दल के खाते में गई और पूर्णमासी राम विधायक बने। 2000 में पूर्णमासी राम राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर विधायक चुने गए। 2005 के फरवरी और नवंबर में हुए चुनाव में भी पूर्णमासी राम ही विधायक बने, लेकिन इस बार वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2009 में हुए उपचुनाव में भी जेडीयू का ही कब्जा रहा और कैलाश बैठा विधायक चुने गए। 2010 में इस सीट पर जेडीयू के ही प्रभात रंजन सिंह विधायक बने। 2015 में पहली बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई और राघव शरण पांडे विधायक चुने गए। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह ने जीत हासिल की थी। राम सिंह ने 90,013 वोट लाकर पहला स्थान हासिल किया था। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जयेश मंगलम सिंह ने 59,993 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार राघव शरण पांडे 6,429 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राघव शरण पांडे ने जीत हासिल की थी। पांडे ने जेडीयू से उम्मीदवार भीष्म साहनी को 8,183 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। राघव शरण पांडे को कुल 74,476 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भीष्म साहनी को कुल 66,293 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के मोहम्मद कामरान अजीज को कुल 8,292 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो जेडीयू के प्रभात रंजन सिंह ने आरजेडी के राम प्रसाद यादव को 49,055 वोटों से हराया। प्रभात रंजन सिंह को कुल 1000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राम प्रसाद यादव को कुल 18,455 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के मोहम्मद कामरान अजीज को कुल 18,341 वोट मिले थे। बगहा विधानसभा सीट पर बीजेपी और जेडीयू का एक अपना आधार रहा है, इसलिए महागठबंधन उम्मीदवार के लिए इस बार भी बगहा सीट अपने पाले में करना आसान नहीं होगा। अब आपको लोरिया विधानसभा सीट पर दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। विधानसभा लोरिया। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक लोरिया विधानसभा सीट है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित यह विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट तो 1957 से ही अस्तित्व में है, लेकिन समय समय पर परिसीमन के बाद इसकी सीमाएं बदलती रही हैं। 1957 में सीट पर पहली बार कांग्रेस के टिकट पर शुभ नारायण प्रसाद विधायक चुने गए। 1962 में भी इस सीट पर शुभ नारायण प्रसाद का ही कब्जा रहा। 1967 में निर्दलीय एस शाही विधायक बने। 1969 में ये सीट स्वतंत्र पार्टी के खाते में गई और शत्रु मर्दन शाही विधायक चुने गए। 1972 में कांग्रेस के टिकट पर फुलेना राव इस सीट से विधायक बने। 1977 में भी ये सीट कांग्रेस के ही खाते में ही रही और विश्व मोहन शर्मा विधायक बने। 1980 में भी विश्व मोहन शर्मा ही विधायक बने, लेकिन इस बार वो कांग्रेस इंदिरा की टिकट पर चुनावी मैदान में थे। 1985 में विश्व मोहन शर्मा लगातार तीसरी बार विधायक बने। इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1990 और 95 में ये सीट जनता दल के खाते में रही और रणविजय शाही चुनाव जीते। 2000 में एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई और विश्व मोहन शर्मा इस क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए। फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में सीट पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा रहा और प्रदीप सिंह विधायक बने। 2010 में ये सीट निर्दलीय विनय बिहारी के खाते में गई। 2015 और 2020 में हुए चुनाव में विनय बिहारी ही बीजेपी की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे।
वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में लौरिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विनय बिहारी ने जीत हासिल की थी। विनय बिहारी 77,927 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट शंभू तिवारी 48,923 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो बीएसपी उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह 17,515 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विनय बिहारी ने जीत हासिल की थथी। विनय बिहारी ने आरजेडी के रण कौशल प्रताप सिंह को 17,573 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। विनय बिहारी को कुल 57,351 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रण कौशल प्रताप सिंह को कुल 39,778 वोट मिले थे, तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय शंभू तिवारी को कुल 20,793 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए चुनाव में निर्दलीय विनय बिहारी ने जेडीयू के प्रदीप सिंह को 10,881 वोटों से हराया। विनय बिहारी को कुल 38,381 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे प्रदीप सिंह को कुल 27,500 वोट मिले थे, तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे आरजेडी कैंडिडेट शंभू तिवारी को कुल 22,140 वोट मिले थे। लौरिया सीट पर विनय बिहारी लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2025 के चुनाव में विनय बिहारी जीत का चौका लगाने के लिए उतर सकते हैं, लेकिन विनय बिहारी जीत का चौका लगा पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के तहत आने वाली सिकटा विधानसभा सीट के समीकरणों पर अब डालते हैं एक नजर। विधानसभा सिकटा। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक सिकटा विधानसभा सीट है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि ये सीट तो 1951 से ही अस्तित्व में है, लेकिन समय समय पर परिसीमन के बाद इसकी सीमाएं परिवर्तित होती रहीं। 1951 में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस की टिकट पर फैजुल रहमान विधायक चुने गए। 1957 में भी इस सीट पर फैजुल रहमान का ही कब्जा रहा। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के रैफुल आजम विधायक बने। 1967 में ये सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के यूएस शुक्ला विधायक चुने गए। 1969 में एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया और रैफुल आलम विधायक चुने गए। 1972 में भी ये सीट कांग्रेस ओ के ही खाते में गई और फयाजुल आजम विधायक बने। 1977 में भी फयाजुल आजम ही विधायक बने, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में थे। 1980 में धर्मेश प्रसाद वर्मा जनता पार्टी जेपी की टिकट पर, तो 1985 में जनता पार्टी की टिकट पर विधायक बने। 1990 में एक बार फिर से फयाजुल आजम विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 1991 में हुए उपचुनाव में निर्दलीय दिलीप वर्मा विधायक चुने गए। इसके बाद 1995 में चंपारण विकास पार्टी, 2000 में बीजेपी और फरवरी 2005 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर वर्मा ने चुनाव जीता। नवंबर 2005 में कांग्रेस की पार्टी पर फिरोज अहमद चुनाव जीते। 2010 में एक बार फिर से दिलीप वर्मा निर्दलीय विधायक चुने गए। 2015 में ये सीट पहली बार जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई और फिरोज अहमद एक बार फिर से विधायक चुने गए। 2020 के चुनाव में सीपीआई एमएलएल कैंडिडेट बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की थी। इस बार भी यहां से बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ही लेफ्ट का मोर्चा संभालेंगे। वहीं 2020 के चुनाव में सिकटा सीट पर सीपीआई एमएलएल कैंडिडेट बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने 49,075 वोट से जीत हासिल की थी। बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप वर्मा को 2,302 वोट के कम मार्जिन से हराया था। निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप वर्मा को 46,773 वोट मिले थे, तो खुर्शीद फिरोज अहमद ने 35,798 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीयू के फिरोज अहमद ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 2,835 वोटों से हराया। फिरोज अहमद को कुल 69,870 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे दिलीप वर्मा को कुल 67,035 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई एमएल के बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को कुल 5,639 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय दिलीप वर्मा ने जेडीयू के फिरोज अहमद को 8,779 वोटों से हराया था। दिलीप वर्मा को कुल 49,229 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे फिरोज अहमद को कुल 40,450 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के घनश्याम प्रसाद को कुल 8,779 वोट मिले थे। बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने पिछले चुनाव में कम मार्जिन से जीत हासिल की थी, इसलिए इस बार उनके लिए जीत हासिल करना आसान होगा। आज वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के तहत आने वाली
सभी विधानसभा सीटों के हर पहलू पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाई गई। आगे किसी और लोकसभा सीट के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।